और प्रकृति के सानिध्य में हम अंतर्मुक्ता की गुफा में कुछ संस्कार परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। और दूसरा, जो बाबा हमारे सामने है, तो बाबा को देखते हुए अपनी संपूर्णता को देखेंगे। आत्माभिमानी होने की तपस्या है, संस्कार परिवर्तन करने की तपस्या है। तो जो भी लक्ष्य लेके आए हैं वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि जब हम भट्टी में जाते हैं, भट्टी ही एक ऐसा मात्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, जो हमें परिवर्तन की ओर अग्रसर करता है। क्योंकि हम डिपार्टमेंटों की सेवा में बहुत बिजी होते हैं, बहुत भाषा में भी आना पड़ता है, और एक भट्टी एक हमारे लिए साधन है जो हमें तपाता है, जो हमें निखारता है। और इस भट्टी के द्वारा जो प्रकृति की आस हो, भक्तों की आस हो, वो हम पूरी कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा सुअवसर मिला है भट्टी में तपने का। तो ये 5वां ग्रुप है, और इस ग्रुप में सबसे अच्छी खासियत हमारे ज्ञान सरोवर के 5 पांडव पधारे हैं, उनके लिए भी ताली भैया। और पुराने भाई है सभी, बहुत नाम निर्माण से पुराने भाई आए हैं। तो ये भट्टी की शोभा है। और हम जो लक्ष्य से आए हैं, इतना समय बहुत कीमती है मधुबन निवासियों के लिए। तो उस समय को पूरा सार्थक करेंगे, और सार्थक तभी होगा जब हमारा जो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग हम चलें। तो सबसे पहले हमारे बीच में सतीश भाई जी भी पहुंचे हुए हैं। सतीश भाई जी तो वैसे महान योगी, तपस्वी, और इनके द्वारा जो लिखे हुए गीत हैं, जो बाबा के इसमें हम सुनते रहते हैं, उनसे सहज योग लग जाता है। तो एक बाबा ने इनको बहुत कला दी है, तो वो कला बाबा की सेवाओं में लगती रहती है। और 1980 के समथिंग बाबा के घर पहुंच गए थे, समर्पित लाए। और इतना इनको नशा था, साइकिल से यात्रा भी इन्होंने मधुबन में की, संदेश देते हुए आए। बाल काल से, बचपन से, शायद 3-4 साल के होंगे, तब से ज्ञान में है पूरा परिवार। और मम्मा भी कानपुर में गई, सेवा की। तो भाई साहब की तो जितनी विशेषताएं करें उतना कमी है, उनके स्वरूप से दिखाई देती है। तो कहते हैं, मेरो मन अनंत सो कहाँ पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी लौट जहाज पे आवे। तो इसी प्रकार से जैसे जहाज में पंछी बैठ जाता है, चलता रहता है, लेकिन योग ऐसी तपस्या है, वो मन एकाग्र होकर वहीं आ जाता है। तो तपस्या की शुरुआत करने के लिए और पूर्व तैयार करने के लिए हमारे बीच में सतीश भाई जी हमारा श्रृंगार करेंगे गुणों से। उसके बाद सारी दिनचर्या और जो सारा दिन योग कौन कराएंगे उनके भी नाम लिखे जाएंगे। तो हमारे बीच में सतीश भाई जी, ताली से स्वागत। ओम शांति। बाबा की, बाप दादा की और दादियों की बहुत ही सीधी लगे, सारे विश्व की नजरों के सामने मधुबन शोकेस के 120 आप सब अद्भुत अथक रात दिन, जिनकी महिमा भगवान की गाते भुलाता नहीं, ऐसे अनमोल रत्नों का मैं बाबा की ओर से, दादियों की ओर से और पूरी ईश्वरीय परिवार की ओर से आप सब विशेष रत्नों का 20 बार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत इतिहास के रूप से देखा जाए तो आज से 30 साल पहले, और उनमें भी देखा जाए जब से 20 बार की जो है यहाँ रचना हुई है, तब से इतना अच्छा ये आकर्षक वातावरण रहा कि हम सब पांडव निवासी उनके लिए तो था ही, विजिटर्स के लिए भी रहा, बड़े बड़े गेस्ट के लिए रहा। बहुत बड़े बड़े यहाँ से गेस्ट आए और उनकी पालना यहाँ से हुई। तो एक प्रकार से बाप दादा ने 20 बार को रच करके, निर्माण करके पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए एक अंकों की पढ़ा दिया।
और उसके निमित्त बनी हम सबकी आदरणीय लाली प्रकाश में इसके निर्माण में, इसको काम सौंपने में बाबा की टचिंग लेती थी और टचिंग लेकर के इस काम को देती थी कि ये काम ये संभालेगी, ये संभालेगी। आज के डेट में भी अभी तक हमारे किशोर भाई, बसंती भाई, अर्जुन भाई और उनकी पूरी टीम जो रात दिन करके इतने वर्षों से अब तक यहाँ सेवाएं करते रहे हैं, अनवरत अथक होकर हम सब एक बार इस वर्षे के कारण में दिल से बधाइयाँ देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, तालियों के साथ। तीसरी बात, मुझे बहुत खुशी हुई कि जब भी कभी हर साल ये प्रोग्राम बनाते रहे, कोरोना काल में जो ही संभव हो और बीच बीच में जब बारिश नहीं होती थी पहले के ज़माने में, यहाँ पर एक साल बारिश होती थी वो भी पूरा नहीं होता था और 3 साल तक सूखा पड़ा है। जब केवल पांडवों का निर्माण हुआ था तब की बात कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट होता था कि सारे प्रोग्राम ऊपर के सप्ताह हो जाते थे। आप सबको पुराने लोगों को याद भी है कि जब पानी नहीं होता था तो हम सब मधुबन वालों के लिए दादाजी खास प्रोग्राम बनाते थे। अब इनको बस में भेज दो तो एक साउथ में भेज देते थे, किसी को ईस्टर्न में भेज देते थे, किसी को वेस्ट में भेज देते थे और चारों तरफ घूम करके 1 महीने के लिए हम लोग निकल जाते थे। तो हम लोगों की यात्रा भी हो जाती थी, सैर भी हो जाता था और पानी में जो दिक्कत होती थी, जो सहूलियत नहीं मिलती थी, उसको भी बड़े आराम से हंसते गाते पार कर लेते थे। और उसके बाद में ये लक्ष्य रहा कि पीस पार्क में प्रोग्राम बनाए जाए, लोग भाई बहने यहाँ पर आए, अच्छी करें। कितना अच्छा है यहाँ का वातावरण, एक तो शांत है, दूसरा यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है। आप सब जो बहुत कम आए हैं और जो पहली बार आए हैं उनको तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने संकल्प किया यहाँ पर आए। हमारे सामने दोनों तरह के भाई हैं। एक तो वो हैं जो बिल्कुल नए नए हमारे बॉलीवुड स्टूडियो के भाई, कौन कौन कभी आज जरूर हैं स्टूडियो से जरा खड़े हो जाए। ये सब हमारे साथी हैं जो हमारी सेवा में वहाँ बॉलीवुड स्टूडियो में मिलते हैं। यहाँ पर माधव पहली बार है भट्टी की? पहली बार। आप में से कौन यहाँ पीस पार्क पहली बार आए हैं? मुझे नाम तो है प्रथम बार। वाह क्या बात, वैसा कोई इनके लिए तारीफ हो जाए। अभिनंदन, बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत। ये अद्भुत और बहुत अच्छा विलक्षण जगह, प्राकृतिक यहाँ सुषमा इतनी अच्छी है कि मैं अभी तीसरे ग्रुप में आया था और वहाँ जब गार्डन में बैठे थे सवेरे मूली चलेगी, इतने फूल, इतना शांत, इतना अच्छा वातावरण कि मन करता था कि सुनाने वाला सुनाता जाए। और बाबा की जब ये वातावरण भी अच्छा है और प्राकृतिक दृश्य भी अच्छे, किसी को नींद भी नहीं आना है ऐसे वातावरण में। और सामने देख रहे थे कितना फूल दिखा रहे, मन मन करता था कि सबको यहाँ आना चाहिए, सबको जो भी नहीं आए वो सब आ जाए। तो इस जगह पर बहुत लगातार हर वर्ष आदरणीय दादी जी के आदेश के अनुसार और उनकी प्रेरणा से मधुबन निवासियों की हम सब भर्ती करते रहे हैं, कई सालों तक करते रहे। फिर ज्ञान सरोवर का जो निर्माण हुआ तो ज्ञान सरोवर वाले भी आते रहे और फिर अभी शांतिवन से जब हुआ तो बहुत ही मन होता था कि ये हो जाए। और कुछ साल से यहाँ पर भी शांतिवन वाले भी आके भर्ती करते रहे हैं, ये बहुत अच्छा रहा। इन दिनों में ये मन में आता है कि हमारे जो नए नए भाई बहन हैं जो शांतिवन में हमको प्राय मिलते हैं, इन लोगों के लिए भी कुछ प्रोग्राम यहाँ बनाए जाए। तो एकोमोडेशन तो ज़्यादा नहीं है, लगभग पहले हम लोग आते थे तो 25 का होता था, 22 से 25 तक आ सकते थे, ज़्यादा से अभी 30 आ रहे हैं और एकोमोडेशन के लिए विषय बंदोबस्त हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ का वातावरण सर्वथा तपस्या के लिए इतना अनुकूल वातावरण और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इस
प्रांगण से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में है वहाँ पर कुछ है ही नहीं। दूसरा, यहाँ पर प्राकृतिक सुषमा है, फूल पेड़ पौधे और रहने की व्यवस्था है, और कोई मधुबन वाले भी आते रहते हैं, सब आते रहते हैं। तो तपस्या के लिए सर्वोत्तम सबसे अच्छा ये स्थान मिला है। तो इस स्थान पर आप सबने संकल्प किया है कि हम चल करके 2 दिन 3 दिन, 2 दिन की बच्ची है लेकिन आते हैं 2 दिन करके, फिर तीसरे दिन चौथे दिन जो है वो मधुबन में मुरली सुनने के बाद फिर रिटर्न होंगे। ऐसा ही है बहुत अच्छा। तो आइए मैं अपने कुछ अनुभवों से मैं चाहूँगा कि आप सब जो है इस बच्ची को और अच्छा से अच्छा बना सकें। जो पुराने हैं तो सब जानते हैं, लेकिन जो नए भाई बहन हैं उनको भी मैं इंगित करना चाहता हूँ कि आपके लिए 2 दिन का जो समय मिला है बहुत अनमोल मिला है। बहुत व्यस्त रहते हैं। एक बार की बात बताऊँ, हिस्ट्री हॉल में रानी जानकी ने पूछा कि आप मधुबन वाले जो आपस में हैं, शांतिवन में, ज्ञान सरोवर वाले आपस में मिलते भी हो? तो मुझे खास पूछा, तो मैंने कहा दादी कहाँ मिलना सबसे हो पाता है। जब आपके क्लास होते हैं, दादियों के क्लास होते हैं, उसमें भी सब नहीं आ पाते। आधे लोग उसमें होते हैं, आधे लोग कहीं भंडारे में अपनी सेवाओं में, और कोई कुछ लोग बाहर गए हैं, कोई इधर, सारी मुलाकात तो हो ही नहीं पाती। लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है, ये बात तो ठीक नहीं है। हमने कहा बात तो ठीक नहीं है दादी, लेकिन क्या किया जाए, मुलाकात ही नहीं हो पाती। तो ये जो अवसर है, ये अवसर बहुत अच्छे हैं कि आप 2 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं। 20 ग्रुप बनाए गए हैं, आते रहेंगे और सब मिलते रहेंगे। तो एक बार आपको बच्ची के लिए संकल्प किया, जो आए हैं जो आने वाले हैं, उन सब का भी मैं दिल से, अपने गहराई से, दिल की गहराई से आप सबका अपनी ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार और ताली बजाए